अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं हमारे वीडियोस को सबसे पहले पाने के लिए। Hello, I am Kuldeep Namdev. I hope you all are enjoying my engineering graphics videos. Now I am back with the next problem on projection of straight lines and the line is inclined to both the planes. ये क्वेश्चन एसटीवीटी रिलेटेड प्रॉब्लम है। इसमें एसटीवीटी हम पहले ड्रॉ करेंगे और उसके बेसिस पे हम इसके प्रोजेक्शंस को ड्रॉ करेंगे। ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है और इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में अगर आते हैं, अगर एसटीवीटी टाइप प्रॉब्लम्स एग्जाम में आ जाएँ तो। बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन में दिया हुआ है अ लाइन ए बी हैज़ इट्स एंड ए एंड बी 20 mm एंड 45 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी, यानी कि दोनों एंड्स की डिटेल्स दी हुई है और दोनों के दोनों एंड्स कहाँ पे, इन फ्रंट की डिस्टेंस आपको गिवन है, दैट इज ए इज 20 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी और बी कितना इन फ्रंट में है वीपी से 45 mm। द एंड प्रोजेक्टर्स ऑफ द लाइन आर 50 mm अपार्ट। एंड प्रोजेक्टर्स की डिस्टेंस आपको क्वेश्चन में गिवन है, ऑलरेडी आपको पता है एंड प्रोजेक्टर्स, ऑलरेडी प्रीवियस काफ़ी लेक्चर्स में हम देख चुके हैं इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स। एस टी की लोकेशन दी, एस टी ऑफ द लाइन इज 10 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी। एस टी कितना इन फ्रंट में है 10 mm। द लाइन इज इंक्लाइंड एट 35 डिग्री टू एच पी, यानी कि थीटा एंगल क्वेश्चन में गिवन है। ड्रॉ द प्रोजेक्शंस ऑफ द लाइन एंड डिटरमाइन द ट्रू लेंथ ऑफ द लाइन, यानी कि इस ए बी लाइन की ट्रू लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है एंड वी टी, उसका वी टी भी हमें ड्रॉ करना है, उसको लोकेट करना है। ऑल्सो इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन विद वीपी, यानी कि फाई एंगल हमें फाइंड आउट करना है। तो ये डिटेल्स क्वेश्चन में हमें गिवन है और ये डिटेल्स मैंने एज अ डेटा के फॉर्म में यहाँ पे नोट डाउन भी कर लिया है। अब हमें बार बार क्वेश्चन देखने की ज़रूरत नहीं, इसी डेटा को देखते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप हमें क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है। बेहद आसान क्वेश्चन है ये, मगर एग्जाम में कई बार आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। अब देखें इसमें क्या डिटेल दी है। ए दिया हुआ है 20 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी, फर्स्ट एंगल पोजीशन के हिसाब से इन फ्रंट यानी कि एक्स वाई के नीचे। तो कितना होगा ये एक्स वाई के नीचे, ये डिस्टेंस अपन को गिवन है दैट इज 20 mm। तो यहाँ से 20 mm मार्क कर लेता हूँ एक्स वाई से। तो 20 mm मैंने मार्क किया। इस पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा, इस पॉइंट का नाम हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा ए डैश मुझे ऊपर मिलेगा, तो इसका लोकस भी मैंने ड्रॉ कर लिया है। आई थिंक आपको समझ में इतना आ गया होगा। अब बात करते हैं डिटेल क्वेश्चन में और क्या दी हुई है। बी दिया हुआ है, बी कितना इन फ्रंट में दिया है 45। और थोड़ा इस फिगर पे फोकस आप करेंगे तो आप देखेंगे कि बी यानी कि इस फिगर के हिसाब से क्यू कितना नीचे एक्स वाई से, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन में गिवन है 45, यानी कि बी एक्स वाई से कितना इन फ्रंट में यानी कि कितना नीचे है, दैट इज 45। अभी फिलहाल में बी कहाँ पे होगा ये लोकेशन मुझे पता नहीं, मगर ये जरूर पता है कि एक्स वाई से ये 45 mm नीचे जरूर होगा। तो इसका मतलब मैं इस एन डैश के लोकस को ड्रॉ कर सकता हूँ। एक्स वाई से कितना नीचे 45 mm और इसी लोकस पे मुझे क्यू मिलेगा, यानी कि बी मिलेगा और B2 मिलेगा। तो मैं कह सकता हूँ कि लोकस की डिस्टेंस मुझे गिवन है, तो लोकस कितना है यहाँ से 45। तो डिस्टेंस लिया 1 2 3 4 5, ये 45 डिस्टेंस लिया और मैंने यहाँ से एक लोकस ड्रॉ कर लिया। इस लोकस पे मुझे क्या मिलेगा, इस पे मुझे B और B2 मिलेगा। चाहे तो यहाँ पे मैं डिस्टेंस भी मेंशन कर देता हूँ आपको, ये डिस्टेंस कितना गिवन था, यानी कि इसके लोकस का डिस्टेंस मैंने कितना लिया 45 mm लिया। क्यों लिया है, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ कहा है कि B कितना इन फ्रंट में है, B इन फ्रंट में है 45, यानी कि B का लोकस जो होगा वो एक्स वाई से 45 नीचे होगा। अब क्वेश्चन में डेटा क्या गिवन है, एंड प्रोजेक्टर्स की दूरी दी है दैट इज 50 mm। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ए डैश और ए को मार्क करता हूँ, इनको ज्वाइन करता हूँ इसका प्रोजेक्टर, और बी और बी डैश को ज्वाइन करता हूँ इसका प्रोजेक्टर, इन दोनों प्रोजेक्टर्स के बीच की जो डिस्टेंस देखिए यहाँ पे लिखा भी है मैंने, डिस्टेंस बिटवीन एंड प्रोजेक्टर्स, यानी कि ये लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी एक्स वाई को, ओ पॉइंट मैंने मार्क किया, और ये जो लाइन होगी ये प्रोजेक्टर लाइन होगी जो एक्स वाई पे पॉइंट क्रिएट करेगी, उसको O1 नाम दिया। तो O से लेकर O1 की जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस बिटवीन एंड प्रोजेक्टर है, वो डिस्टेंस कितनी दी है आपको 50 दी है। तो सपोज ये जो लाइन है, यानी कि इसी लाइन पे मुझे क्या मिलेगा ए डैश मिलने वाला है, इसी लाइन पे कहीं ए डैश मिलेगा, यानी कि इस पॉइंट को मैं एज अ O कंसिडर कर सकता हूँ। तो ये पॉइंट हो गया O, ठीक है। O1 मुझे मार्क करना है, O1 कितना दूर होगा, ये होगा 50 mm, कितना होगा 50। तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ से 50 mm डिस्टेंस ले लेता हूँ एक्स वाई लाइन पे और मैं पॉइंट
O1 मार्क कर लेता हूँ। तो दिस पॉइंट इज O1। अब ये O1 पॉइंट कौन सा होगा? अगर यहाँ से ऊपर और नीचे अगर मैं प्रोजेक्टर्स ड्रॉ करता हूँ तो ऊपर मुझे मिलेगा B डैश, नीचे मिलेगा मुझे B। क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है अगर यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर ही लेता हूँ मैं सीधे नीचे, ऑलरेडी यहाँ पे लोकस अवेलेबल है, तो ये इसको एक्सटेंड करने पे मुझे कौन सा पॉइंट मिलेगा? यहाँ पे Q मिल रहा है, यानी कि अपनी नेमिंग के हिसाब से मुझे B मिलने वाला है। तो मैं इसी पॉइंट को पहले फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो मैंने एक बार ड्राफ्टर और चेक कर लेता हूँ। ड्राफ्टर इज ओके। मैं इसको नीचे लेके आता हूँ, जहाँ पर भी ये लोकस पे कट करेगा, ये टच होगा, इंटरसेक्ट करेगा, मुझे पॉइंट यहाँ B मिल जाएगा। ओके, तो ये B पॉइंट मुझे आ गया। अब देखिए AB क्या होता है? टॉप व्यू, यानी कि AB को ज्वाइन कर लूँ, और ये ज्वाइन करने के लिए मैं डार्क लाइन यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि डार्क लाइन से आप ज्वाइन करेंगे किसको? टॉप व्यू और फ्रंट व्यू को। तो फ्रंट, ये इस फिगर का टॉप व्यू है, इसलिए इसको मैं डार्क लाइन से ज्वाइन कर देता हूँ। अब मुझे क्या करना चाहिए आगे? मुझे पता है कि अगर ये टॉप व्यू है तो आप देख रहे हैं ये टॉप व्यू को आगे एक्सटेंड करते हुए लेके जाऊंगा XY लाइन तक, तो मुझे कौन सा पॉइंट मिलता है? V मिलता है। तो क्यों ना इस V पॉइंट को मार्क कर लूँ। तो मैं क्या करूँगा, इस AB लाइन को यानी कि टॉप व्यू को एक्सटेंड करते हुए XY लाइन तक ले जाऊंगा। जहाँ पर भी XY लाइन से इंटरसेक्ट होगा मुझे पॉइंट यहाँ पे V मिल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं डेटा की। ये डिस्टेंस तो यहाँ से यहाँ तक मैंने 50 लिया था, चाहो तो मैं यहाँ पे इसको मेंशन भी कर देता हूँ यहीं पे। ये डिस्टेंस कितना लिया था मैंने? ये डिस्टेंस लिया था 50। कितना लिया था? ये डिस्टेंस मैंने 50 के बराबर लिया हुआ था। अब बात करते हैं कि डेटा में और क्या दिया हुआ है। थीटा एंगल दिया है, तो मुझे फ्रंट व्यू के लिए यूज़ करना है, यानी कि ऊपर जो ट्रू लेंथ होगी उसकी जो लाइन होगी वो थीटा एंगल पे इंक्लाइंड होगी विद द HP। तो ये एंगल तो यहाँ पे कोई यूज़ नहीं कर सकता। डेटा में एक चीज़ बाकी है कि ST कितना इन फ्रंट में है? 10 mm इन फ्रंट, मतलब XY के नीचे। तो XY से कितना नीचे ST होगा? 10 mm होगा। अब बात करते हैं कि कहाँ पे होगा। आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, देखिए यहाँ पर इस फिगर पे थोड़ा सा आप फोकस करेंगे, जैसे मैंने बताया था आपको PQVST, यानी कि AB, V और ST, ये चारों के चारों का होंगे हमेशा एक लाइन पर होंगे। देखिए PQST और V ये हमेशा एक लाइन पर है। इसका मतलब कॉन्सेप्चुअली बात करें तो इसी लाइन पर, क्योंकि यहाँ पे VB है, AB है, BB है, यानी कि इसी लाइन पर ऊपर या नीचे कहीं ना कहीं कौन सा पॉइंट होगा? ST जरूर होगा। ठीक है, अब बात करते हैं ST कहाँ दिया हुआ है? इन फ्रंट दिया, यानी कि 10 mm नीचे, यानी कि इसी लाइन पर 10 mm मुझे ST मिलने वाला है। तो उससे क्या हो जाएगा? चार को चारों पॉइंट एक ही लाइन पर आ जाएंगे। कॉन्सेप्चुअली अपन बिल्कुल सही कर रहे हैं, यानी कि मैं ड्राफ्टर से ही कर लेता हूँ। ड्राफ्टर से मैंने इसको मैच किया और मैच करने पे चेक कर रहा हूँ कि जहाँ पर भी ये 10 mm एग्जैक्ट मैच होगा। अब यहाँ पे 10 mm एग्जैक्ट मैच हो रहा है, तो मैंने यहाँ पे जाके इस लाइन पर एक पॉइंट मार्क कर दिया, उसको नाम दे दिया ST। तो ये कौन सा पॉइंट हो गया? ये हॉरिजॉन्टल ट्रेस हो गया। अब जैसे ही ST आता है मुझे मालूम है ST में निकाल सकता हूँ। ST कैसे निकालना है? ST से एक लाइन ड्रॉ करना है XY की तरफ, जहाँ पर XY पे इंटरसेक्ट होगी मुझे पॉइंट मिल जाएगा S'। ऑलरेडी S' से ST भी हम इस तरीके से ही बनाया करते थे। तो मैं यहाँ से एक लाइन ले जाता हूँ ऊपर, जहाँ पर भी इंटरसेक्ट होगी मुझे कौन सा पॉइंट मिलेगा? आई विल गेट पॉइंट H'। कौन सा पॉइंट मिलेगा? S'। तो ये पॉइंट कौन सा मिला मुझे? दिस पॉइंट इज S'। अब बात करते हैं डेटा की। तो डेटा में आप देखेंगे कोई भी चीज़ अवेलेबल नहीं है सिवाय थीटा, और एक्चुअल थीटा मुझे कहाँ से ड्रॉ करना था? जब मुझे पॉइंट P' यानी कि पॉइंट A' मिलता, वहाँ से एक लाइन ड्रॉ करता एंगल थीटा पर। मगर क्योंकि मेरे पास अभी A' अवेलेबल नहीं है और डेटा भी नहीं है और मैं अभी फाइंड भी नहीं कर सकता उसको, तो इसलिए ये थीटा एंगल पे जो लाइन ड्रॉ करने वाला था मैं A' से, यहाँ से जो A' मुझे मिलता वो मैं वहाँ से ड्रॉ नहीं कर सकता। मगर मेरे पास एक ऑप्शन अवेलेबल और है, अगर इसको A' से ड्रॉ ना करूँ मैं इसको S' से भी ड्रॉ कर सकता हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे S' पे जाऊँगा और 35 डिग्री एक लाइन ड्रॉ करने वाला हूँ। तो मैंने यहाँ पे चांदा लिया और मैंने यहाँ पे इस पॉइंट पे S' पे इसको रखा। कितना एंगल लेना है मुझे? 35 डिग्री। तो ये है 10, 20, 30 और ये 35 डिग्री। तो 35 डिग्री पे मैंने एक पॉइंट मार्क कर लिया और यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगा। अब बात करते हैं लाइन की लेंथ की। देखिए इस लाइन की लेंथ तो अभी तक कोई मुझे इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं पता है। तो ये एंगल मैंने कितना लिया था? ये 35 डिग्री लिया था। इस लेंथ को मैं नहीं जानता अभी, ये लेंथ अननोन है, तो अपने हिसाब से एक ब्लाइंड लाइन ड्रॉ कर लीजिए। कर दिया मैंने। अब बात करते हैं इस लाइन पे मुझे आगे क्या मिलने वाला है। आप देखेंगे क्योंकि ये मैंने कितना एंगल पे ड्रॉ किया? ये एंगल मैंने थीटा पे ड्रॉ किया, यानी कि ये लाइन है
इस लाइन पर मुझे Q1 डैश यानी कि B1 डैश ही मिलेगा, क्योंकि मैंने इससे कितना एंगल पे ड्रॉ किया है, थीटा एंगल पे ड्रॉ किया। अगर मैं इससे अल्फा एंगल पे ड्रॉ करता तो इस लाइन पे मुझे A डैश B डैश मिलता, यानी कि इस लाइन पे मुझे फ्रंट व्यू मिलता, क्योंकि इसको मैंने अल्फा एंगल पे ड्रॉ नहीं किया है, इसे किस पे ड्रॉ किया है, मैंने थीटा पे ड्रॉ किया, यानी कि इस लाइन पर मुझे आगे Q1 डैश ही मिलेगा। अब मुझे उस Q1 डैश को ही मार्क करना है, क्योंकि अगर क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो मुझे Q1 डैश चाहिए, बिना उसके मैं आगे नहीं बढ़ सकता। अब बात करते हैं Q1 डैश कैसे मार्क करें। Q1 डैश मुझे यहाँ कहीं मिलेगा, यानी कि इस लाइन पे मिलेगा। कैसे मिलेगा, अगर ये पॉइंट अवेलेबल है, Q बिल्कुल अवेलेबल, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट अवेलेबल है। अगर यहाँ से एक आर्क में ऊपर लेके जाऊँ और सीधे ऊपर ले जाऊँ, क्या होगा, ये लाइन ऊपर लेके जाऊँगा तो ये जो लाइन ड्रॉ की मैंने थीटा एंगल पे, इससे वो इंटरसेक्ट होगी। जहाँ पर इंटरसेक्ट होगी मुझे Q1 डैश यानी कि यहाँ पे B1 डैश मिल जाएगा। मगर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि आपने जो एंगल ड्रॉ किया है थीटा, ये A डैश से ना ड्रॉ करके आपने S डैश से किया, यानी कि यहाँ से आप जब आर्क लेके आएंगे तो आपको इस A पॉइंट को सेंटर नहीं मानना है। A पॉइंट को सेंटर कब मानते हैं अपन, जब ये थीटा एंगल आप A डैश पॉइंट से ड्रॉ करते हैं, यानी कि A डैश से जो लाइन ड्रॉ करते हैं थीटा एंगल पर, तब आप इस A को सेंटर मानते हो, ये आर्क ऊपर लेके आते, क्योंकि आपने ये एंगल थीटा से जो लाइन ड्रॉ की है वो A डैश से ड्रॉ नहीं की। इसका मतलब इस A को आप सेंटर मान के इस आर्क को ऊपर नहीं ला सकते। तो क्या करें फिर, इसका अलग अलग ऑप्शन क्या है, जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया था। इस लाइन को देखिए, क्योंकि मुझे ये लाइन कौन सी है जिसपे मुझे B पॉइंट मिल रहा है, ये लाइन है, वही लाइन है जिसपे चारों पॉइंट मुझे मिलते हैं, A B S T और V। आप देखिए इस लाइन पर कौन सा ट्रेस मिल रहा है, इस लाइन पे मुझे हॉरिजॉन्टल ट्रेस मिल रहा है, दैट इज ST। तो मैं इस बार क्या करूंगा, A को सेंटर ना मान के, जो काम मुझे करना था वो A को सेंटर ना मान के मैं इस हॉरिजॉन्टल ट्रेस को सेंटर मान के करूंगा, यानी कि ST को सेंटर मानूंगा और यहाँ से एक आर्क ड्रॉ करूंगा, ST के लोकस तक लाऊंगा और इसको ऊपर ले जाऊंगा, यानी कि मुझे ST का लोकस ये बनाना पड़ेगा। तो मैंने एक लाइन ड्रॉ किया ST से, तो ST का लोकस मैंने बना लिया। अब मुझे सेंटर किसको मानना है, सेंटर लेना है ST को। किसको सेंटर लेना है, ST को। तो देखिए मैंने ST को सेंटर लिया। आर्क ड्रॉ कहाँ से करना था मुझे, इस Q पॉइंट से, यानी कि B से ड्रॉ करना है। तो आर्क में ड्रॉ करना कहाँ से स्टार्ट करूँगा, फ्रॉम पॉइंट B। तो B पे मैं पेंसिल को लेके जाता हूँ, ओके, और मैंने यहाँ पे पेंसिल को सेट कर दिया और यहाँ से एक आर्क ड्रॉ किया। याद रखें जिसको सेंटर आपने लिया है, सेंटर किसको लिया था आपने, ST को लिया था, तो ये आर्क कहाँ तक जाएगा, ST के लोकस तक ही जाएगा। अभी ST के लोकस पे जाके जहाँ मिल जाएगा, देखिए यहाँ मिल रहा है ना, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आप देखिए इसका नाम क्या है, देखिए Q1 नाम है यहाँ पे, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये B1 हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, यहाँ से लाइन बिल्कुल सीधे ऊपर लेके जानी, ये B1 है ना, यहाँ सीधे लाइन ऊपर लेके जाएंगे, जो थीटा एंगल पे बनी हुई लाइन, यानी कि ये लाइन को इंटरसेक्ट करेगी, जहाँ पे इंटरसेक्ट होगी वी विल गेट पॉइंट Q1 डैश, यानी कि B1 डैश आपको यहाँ मिल जाएगा। तो मैंने क्या किया, यही काम किया, सीधे लाइन यहाँ से ऊपर ले गया, जहाँ पे ये इंटरसेक्ट हुई थीटा एंगल पे जो लाइन थी, ये पॉइंट मिला। अब मैं क्या करता हूँ, इस लाइन को रब कर देता हूँ, क्योंकि अब इसकी बिल्कुल ज़रूरत मुझे नहीं है, ठीक है। तो ये पॉइंट का नाम क्या हो गया यहाँ पे, Q1 डैश, यानी कि ये हो गया आपका पॉइंट B1 डैश। और जैसे ही B1 डैश मिलता है तो मैं यहाँ से एक लोकस ड्रॉ कर सकता हूँ XY के। एक बार ड्राफ्टर चेक कर लेता हूँ मैं, ड्राफ्टर इज ओके। तो मैंने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर ली, यानी कि लोकस ड्रॉ कर लिया। अब इस लोकस पे मुझे क्या मिलने वाला है, यहाँ पे B डैश मिलेगा, यानी कि यहाँ B डैश मिलने वाला। कैसे मिलेगा आपको ऑलरेडी पता है, अगर ये B लाइन से, देखिए Q से अगर लाइन सीधे ऊपर लेके गए ऊपर लोकस पर, तो एक Q डैश मिलता है, यानी कि अगर B से भी लाऊंगा तो इस लोकस पे क्या मिलेगा मुझे, B डैश मिल जाएगा। तो वही चीज़ मैं कर लेता हूँ, B से एक लाइन में ऊपर लेके गया, जहाँ पे इसने लोकस को कट किया, मुझे पॉइंट कौन सा मिला, Q डैश, यानी कि यहाँ कौन सा पॉइंट मिलेगा मुझे, B डैश। अब अगर बात करें, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि A से सीधे इसके प्रोजेक्टर को ऊपर ले जाऊँ और इस लाइन पे इंटरसेक्ट करा दूँ, क्या मुझे यहाँ पे A डैश मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। ये गलती बिल्कुल ना करें। क्यों मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, रीज़न ये है कि आपको ऑलरेडी पता है कि A डैश, B डैश, S डैश और VT ये चारों हमेशा एक लाइन पे मिलते हैं। अगर यहाँ पे मान लो A डैश मैंने मार्क कर लिया, A डैश S डैश तो एक लाइन पे आ जाएंगे, मगर ये इस लाइन पर B डैश नहीं आएगा, ओके। अगर इस लाइन में B डैश नहीं आएगा, इसका मतलब ये कॉन्सेप्चुअली गलत हो जाएगा, है ना। ये चारों के चारों एक लाइन पे आना चाहिए। तो क्या करें इस चीज़ के लिए, इस चीज़ के लिए सबसे बढ़िया चीज़ है कि आप ये S डैश पॉइंट दिख रहा है, इस S डैश को आप B डैश से जोड़ दें।
जैसे ही आप एस डैश को बी डैश से लाइट लाइन से जोड़ेंगे एक लाइन क्रिएट हो जाएगी, और अगर इस लाइन पर आप ए के प्रोजेक्टर को लेके जाएंगे तो आपको ए डैश मिल जाएगा। अभी ए डैश कहाँ होगा, ऊपर वाली लाइन पर होगा। कहाँ पे होगा, ऊपर वाली लाइन पर, तो इसका नाम मैंने दे दिया है ए डैश। अब देखेंगे आप ए डैश बी डैश एस डैश, देखिए ए डैश बी डैश एस डैश एक ही लाइन पर है, और यहाँ पर आपको वी टी मिल जाएगा क्योंकि ये कौन सी लाइन हो गई। एक काम करते हैं अपन ए डैश बी डैश को डार्क लाइन से ज्वाइन भी कर लेते हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये फ्रंट व्यू है। कौन सा व्यू है, दिस इज द फ्रंट व्यू ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए एस डैश ए डैश बी डैश एस डैश ए डैश बी डैश आ गया, इसी लाइन पे क्या आने वाला, वी टी आने वाला, यानी कि इस लाइन को आगे बढ़ा दूं मैं, तो मैं क्या करता हूँ इस फ्रंट व्यू की लाइन को आगे बढ़ा देता हूँ, एक्सटेंड कर देता हूँ। अगर मैंने ऐसे एक्सटेंड किया तो नीचे मुझे पता है वी से जो लाइन ड्रॉ करनी है एज पर रूल वो एक्स वाई के परपेंडिकुलर होगी, और फ्रंट व्यू की लाइन से वो इंटरसेक्ट होना चाहिए। तो ये जहाँ पे भी इंटरसेक्ट होगा यू विल गेट पॉइंट वी टी, इसे कहेंगे वर्टिकल ट्रेस। देखिए वर्टिकल ट्रेस कितने आसानी से फाइंड आउट कर लिया। आप देखिए वी टी एस डैश ए डैश बी डैश, देखिए ना वी टी एस डैश ए डैश बी डैश, चारों के चारों कहाँ आ रहा है, एक लाइन पे आ रहा है, यानी कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन बिल्कुल सही बना है। तो ये फ्रंट व्यू बन गया, टॉप व्यू बन गया, मगर यहाँ पे एक पॉइंट आना बाकी है, इसका नाम है B2, है ना। B2 आ जाएगा तो ये फिगर कंप्लीट हो जाएगा। B2 कैसे ड्रॉ करें, आप देखिए ये पॉइंट अवेलेबल है, यहाँ से एक आर्क लेके आता हूँ, उस आर्क को नीचे यहाँ से एक प्रोजेक्टर ड्रॉ करता हूँ Q2 डैश का नीचे, तो Q2 मुझे मिलता है। यहाँ ऑलरेडी लोकस अवेलेबल है, तो वही चीज़ करना है, यानी कि इसका लोकस पहले मुझे तैयार करना है। P डैश का यानी कि A डैश का लोकस चाहिए, तो A डैश को लोकस को मैंने ड्रॉ कर लिया। और फिर सेंटर किसको मानना है, A डैश को सेंटर लेना है, तो A डैश को मैंने सेंटर लिया, ठीक है। ड्रॉ कहाँ से करना है मुझे, इस आर्क को बी डैश से करना है, तो मैंने थोड़ा सा इसको सेट कर लिया, ओके। बी डैश से ड्रॉ किया, याद रखें जिसको सेंटर लिया है उसी के लोकस तक आर्क को लेके आना है, यानी कि सेंटर किसको माना है, मैंने सेंटर मैंने माना है ए डैश को, तो किस कहाँ तक लेके आया इस आर्क को, ए डैश के लोकस तक लेके आया। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम Q2 डैश है, यानी कि इसका नाम हो जाएगा B2 डैश। अब बिल्कुल सीधे लाना है नीचे वाले लोकस तक, किसके लोकस तक, बी के लोकस तक, तो मुझे एक पॉइंट मिलेगा, उस पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा, B2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, B2। अब जैसे ही मैं इस A और B2 को ज्वाइन कर दूंगा मुझे नीचे ट्रू लेंथ मिल जाएगी, और एंगल फाई भी यहाँ से मैं मेज़र कर सकता हूँ। तो देखिए मैंने इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर दिया। अब एंगल फाई कौन सा होगा, आप समझ गए होंगे। ये जो ट्रू लेंथ की लाइन मैंने कंस्ट्रक्ट की है, ये लाइन जो मैंने ड्रॉ की, इसका एंगल विद द VP, यानी कि एक्स वाई से जो लाइन होगा इसका, ये एंगल फाई होगा। थोड़ी देर में अपन इसे फाइंड आउट करने वाले हैं। देखिए ट्रू लेंथ की बात करें तो ट्रू लेंथ आप कहाँ से निकालेंगे, AB2 जो लाइन होगी इसे मेजर करने पे आपको ट्रू लेंथ मिल जाएगी, मगर ट्रू लेंथ अभी फ्रंट व्यू से फाइंड आउट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए A डैश B1 डैश नाम की यहाँ कोई लाइन है ही नहीं। मगर ऐसा नहीं है कि यहाँ से आप ट्रू लेंथ फाइंड नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, उसका तरीका है। कैसे करेंगे मैं बताता हूँ आपको, इंपॉर्टेंट भी है, जो आने वाले क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट टिपिकल न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में हम यूज़ करने वाले हैं। इसको अच्छे से देखिएगा। देखिए एक चीज़ आप देखिए कि आपने क्या किया था, यहाँ से जो आर्क ड्रॉ किया था इसके लिए सेंटर किसको लिया था, ST को लिया था। तो यहाँ से भी मैं क्या करूँगा, देखिए मुझे इस लाइन पर, यानी कि जो लाइन नीचे दिख रही है आपको लाइट, ये लाइन कौन सी है, ये एंगल कितना है, दिस एंगल इज ऑल्सो 35 डिग्री, जैसा कि आपको पता है थीटा एंगल है। अब मुझे क्या करना है, इस लाइन पर ऐसा पॉइंट मार्क करना है जहाँ से वो ट्रू लेंथ स्टार्ट हुई हो और एंड कहाँ पे हुई हो, B1 डैश पे एंड हुई हो, यानी कि यहाँ से वो पॉइंट और B1 डैश की लेंथ मेजर करें तो वो लेंथ A से लेकर B2 के बराबर हो, यानी कि ट्रू लेंथ के बराबर हो। तो इसके लिए मुझे इसी A डैश के लोकस पे एक पॉइंट मार्क करना होगा। वो कैसे करेंगे, आपने यहाँ से आर्क ड्रॉ करने के लिए ST को लिया था सेंटर, जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने VT को सेंटर लिया था, प्रीवियस क्वेश्चन में भी सेम मेथड मैंने यूज़ की थी। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ST को सेंटर लेना होगा, क्योंकि A को आगे बढ़ाना है, क्योंकि A के लोकस से पॉइंट चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देखिए Q डैश है, Q1 डैश है, 2 पॉइंट मिले मुझे, सिमिलर उसी वे में मुझे A के लोकस पे भी पॉइंट्स मिल सकते हैं, तो वही पॉइंट मुझे फाइंड आउट करना है। तो ST को सेंटर लिया मैंने, ओके। A को एक्सटेंड किया, याद रखें जिसको सेंटर मानना है उसी के लोकस तक ड्रॉ करना है आर्क को, इसलिए मैंने इस आर्क को कहाँ तक ड्रॉ किया, ओनली यहाँ तक किया। क्यों, क्योंकि ST को सेंटर माना था और ST के लोकस तक ही इस आर्क को ड्रॉ करना है। अब क्या करना है, बिल्कुल सीधे इसको ले जाएं कहाँ तक, A डैश के लोकस तक। अब बिल्कुल मैं एक्स वाई के परपेंडिकुलर ले जाता हूँ इसे, और जहाँ पर भी ये पॉइंट मिलेगा, सपोज इसका नाम दे दिया मैंने A1 नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया, A1 मैंने कहीं यूज़ भी नहीं किया, तो A1 इसका नाम दे दिया। अब मैं बात करूँ
कॉन्सेप्चुअली A1 से लेकर B1 डैश और A से लेकर B2 ये लेंथ एग्जैक्ट सेम होंगी, तो आप टू लेंथ B2 ले लें या फिर A1 से लेकर B1 डैश ले लें, आपको टू लेंथ सेम मिलेगी। ओके, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं मेज़र करता हूँ इस चीज़ को। चाहे मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक्सटेंशन लाइन 2 ड्रॉ कर लेता हूँ, एक इसके लिए एक इसके लिए, और ये मैंने ड्रॉ कर ली इसकी डायमेंशन लाइन। यहाँ पे जो भी ट्रू लेंथ आएगी मैं मेज़र करके यहाँ लिखने वाला हूँ, और फटाफट दोनों चीज़ें मेज़र कर लेते हैं। डायमेंशनिंग का पार्ट बाकी है, तो डायमेंशनिंग जो भी है जितने भी है आप लोग कर लेना, क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो चुका है। इतना तो आप कर ही सकते हैं कि डायमेंशन आप कर लें, बाकी चीज़ें मैं मेज़र कर देता हूँ। पहले फाई एंगल मेज़र कर लेते हैं। और फाई एंगल देखिए, ये फाई एंगल कितना आ रहा है, ये आ रहा है देखिए एग्जैक्ट 21 डिग्री आ रहा है। कितना आ रहा है ये लाइन देखिए ना, ये लाइन कितना एंगल पे 21 डिग्री, तो फाई कितना हुआ, ये 21 डिग्री आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। अब बात करते हैं ट्रू लेंथ। तो ट्रू लेंथ आप यहाँ से मेज़र करें, देखिए यहाँ से मेज़र की मैंने ट्रू लेंथ, कितनी आ रही है ट्रू लेंथ, ये आ रही है 68। कितनी आ रही है 68 mm। और यहाँ मेज़र करिए, यहाँ से भी वही लेंथ मिलेगी आपको, देखिए यहाँ से भी सेम लेंथ मिल रही है 68। तो यहाँ से मेज़र करें या यहाँ से मेज़र करें, बोथ आर सेम, तो ये कितना है 68 mm के बराबर है। देखिए अपन ने क्या क्या ड्रॉ कर लिया। थीटा ऑलरेडी दिया हुआ था, लिख दिया मैंने यहाँ पे। फाई मुझे फाइंड आउट करना था, मैंने कर लिया है। ट्रू लेंथ निकालने को बोला था, मैंने फाइंड आउट कर लिया है, ट्रू लेंथ भी आ गया है। एसटीवीडी ड्रॉ करने को बोला था, मैंने वो भी ड्रॉ कर लिया है, दोनों हॉरिजॉन्टल ट्रेस वर्टिकल ट्रेस आ गए। इसके प्रोजेक्शन ड्रॉ करने थे, इसका फ्रंट व्यू टॉप व्यू तैयार कर लिया है। बट डायमेंशनिंग 2-3 चीज़ बाकी, वो चीज़ आप कर लेना। और मेरे हिसाब से क्वेश्चन पूरी तरह से खत्म हो गया। एग्जाम में क्वेश्चन कर देंगे इस तरीके से, यू विल डेफिनेटली गेट फुल मार्क्स। ये क्वेश्चन कैसा लगा बताइए कमेंट बॉक्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।